बड़ी चीज नहीं है। पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, परेशानी है, लायबिलिटी से हमेशा डरते रहते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो पीएफएक्स परिवार, जो हमारा पुराना नाम हुआ करता था लोगों के हिसाब से, लेकिन दिल में आज भी लोगों के क्या है, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा जी इसका तो ट्रेडमार्क हमारा है, पता नहीं वो है कि नहीं, जिनका पता नहीं। लेकिन आप हमेशा इस नाम के साथ, योरकर के नाम के साथ, टीएलसी एक ऐसा नाम आया है जिसने तो मतलब ऐसा है कि घूम ऐसी बचा दी है। मैंने कहा भाई आज 16 तारीख है, लास्ट डेट है, तो एक सरकारी ऑफिसर रहे हैं, अभी तो वो अपनी जॉब से रिजाइन कर चुके, वो मेरे पास आए, सर हम तो पेपर को मानते हैं, आज थोड़ी ऑफिस की ओपनिंग है, ऑफिस की ओपनिंग है उस दिन तक टीएलसी का। तो मैंने इस बात के हिसाब से उनकी बात सुनी, भाई अपनी बात से फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले इवेंट की वीडियो मुझे दिखाने लगे कि आपने कहा था कि सर ऑफिस ओपनिंग तक टीएलसी का ऑफर है, तो कल परसों जब भी हम ऑफिस ओपनिंग करेंगे तब तक ये टीएलसी का ऑफर रहेगा। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि परसों भी आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि भाई कर दो या चलाओ। लेकिन जब टीएलसी बनाया था तो ये कहा जाता है कि टीएलसी घटना नहीं चाहिए, अगर टीएलसी घट जाता है तो मौत हो जाती है। तो वास्तव में टीएलसी पिछले 6 महीने में ऐसे ही करा, ये मौत तो नहीं लेकिन जिंदगियां इन्हें अनलिमिटेड बना। आपको लगता है जितने लोग आज अपने टिकट से या कोहनी मार के अपने प्लेन से टिकट करवा के आए हैं, कुछ ने तो अपने प्लेन को ब्लैकमेल भी करा, मेरा तो 10 करोड़ का बंदा था सर, ये बिजनेस करने वाला था, इसका टिकट नहीं करवाया, एक ऐसे कर करके पर हिंदी के 104 बंदे हो गए। बाकी मना मैंने कभी किसी को नहीं किया भाई, 104 की जगह 1400 भी आएंगे तो सबका इंतजाम करने के लिए आपकी कंपनी बैठी है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपने गाड़ी में बैठे होंगे तो जब सामने से भेड़ बकरी जा रही होती है तो खूब हॉर्न बजाया होगा, ऐसा है ना हॉर्न? अगर आप जंगल से जा रहे हैं और तुरंत भेड़ बकरी आ जाए बहुत सारी, तो आप कितनी बार हॉर्न मारोगे? मारते रहेंगे हॉर्न। लेकिन अगर उस हॉर्न मारते वक्त उन भेड़ बकरी के जाने के बाद शेर आ जाए तो क्या करें? हॉर्न तो पूरी दुनिया में हमने लोगों के हॉर्न तो बंद कर दिया। रोजाना नई न्यूज आती रहती थी, अभी हम दुबई आए, आप लोग आए, पता नहीं कोई एक आध यूट्यूबर बैठा होगा कुछ वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ उस भाई ने तो इतनी हमें फेमस कर दिया कि लोग बिना जाने हमसे उसकी बातों को सुन के जब हमसे मिलते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हमें तो काम ही नहीं करना चाहिए। तो बेचारा नेगेटिव मार्किंग हमारी करता है, लेकिन क्या करें, कमेंट्स में उसको इतनी गालियां मिलती है बेचारे को। लोग ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने इतनी मेहनत की, अगर ज्वाइन करके कर ली होती उससे ज्यादा पैसे कमाने। लेकिन कल सभी भाई डेजर्ट सफारी पे जाएंगे, सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया है, आप सबके इंतजाम। और दूसरी बात यह है कि आप सब लोग खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लिए मुस्कुराना आसान था, लेकिन आज आपने अपनी फैमिली को, आज अगर हमारी फैमिली की, हमारी माताएं, बहनें, भाभी आज अगर क्रूज पे आप लोगों के साथ आई हैं, तो मैं आपकी सक्सेस की इससे बड़ी स्टोरी नहीं हो सकती कि जब तक आपने बहुत सारी कंपनी करी थी तो आपके घर वाले जानते नहीं थे कि कौन सी कंपनी आप करते हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि आप लोगों का घर में एक बच्चा जानता होगा कि आप टीएलसी पीएफएक्स परिवार के आप लोग यहाँ से जाने के बाद, जब दुबई से जाने के बाद वापसी की तैयारी करेंगे, तो अभी मैं सिंगापुर में था, यहाँ मैं सिंगापुर से सीधा आया, तो वहाँ पे मैं ये देखने गया था कि कितने फॉरेनर्स लोग या कितने बूथ जो आए हैं। तो उसमें मेरी जस्टिनसन ट्रोन के ऑनर है, उसके साथ बातचीत हुई, बाकी इथेरियम के ऑनर के साथ तो बातचीत नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो आपका क्रूज है उस पर इंटरनेशनल तकरीबन 100 स्पीकर होंगे, दुनिया से 2700 लोग, हमारे 70-80 कंट्री के 2700 लोग हमारे क्रूज पे आप लोगों के साथ आएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और क्रिप्टो और फाइनेंस मार्केट के दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, आपके मन में, आपके दिमाग में जितने नाम आते होंगे कि भाई सबसे बड़ा नाम विटालिक इथेरियम का, क्योंकि बिटकॉइन के ओनर को किसी ने देखा नहीं, ना जानते, तो विटालिक भी आपके साथ क्रूज में आपके साथ बैठ के ऐसे ट्रेवल करके आपके टीएलसी के झंडे के नीचे बैठ के आने आपके साथ आने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आज तक कमिटमेंट किया है
जो आज तक 3 साल में कमिटमेंट किया है। 3 साल से पहले के कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी ये कमिटमेंट किया था कि अगर मैं जीवन में कभी गिरा तो सिर्फ साथ खड़े रहना, आपका नुकसान नहीं रहने दूंगा। और आज वो लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने साथ जुड़ा था, कोई भी व्यक्ति नुकसान में नहीं है। सिर्फ साथ चलना जरूरी है, साथ देना जरूरी है, यकीन का करना जरूरी है। अगर आप यकीन कर सकते हैं तो 100% आप हमारे साथ हैं। बाकी यहाँ मोटिवेशन की कोई जरूरी नहीं है कि आपको मोटिवेट किया जाए किसी स्पेशल बात के लिए। सब एक शूरवीर योद्धा हैं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे इस परिवार के सारे शूरवीर योद्धा हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप सबकी विशेष जो है, आपने अपने मन में जो भी अपने टारगेट लिखे हैं, बड़े से बड़ा टारगेट लिख लेना। मैंने कभी पैसा कमाने की बात नहीं की कि आप बहुत बड़े पैसे कमाना या बहुत बड़े इंसान बन जाना, बस ये कहा है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाना। पैसा तो लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ साथ खड़े हैं। पैसा तो आप गिन नहीं पाओगे, रख के भूलोगे। हम इतना बड़ा करेंगे, इस लेवल पे, इस मुकाम पे जाएंगे, लेकिन आज आपको तो गूगल भी ये कहता है कि आप नंबर 1। अभी गूगल बोलता है कि इंडिया में नंबर 1 हो, लेकिन जिस दिन दुबई में दिसंबर से पहले आप आओगे तो एक बात ये कहता हूँ कि बिटकॉइन तो इस इंडस्ट्री का जन्मदाता है। उसे तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं उसको पछाड़ के भी नंबर 1 बन जाऊं, लेकिन जिसकी वजह से जो चीज हमने सीखी है, दुनिया की टॉप 5 करेंसी में दुबई जाने तक हम आ जाएंगे। 5 एक्सचेंज पे हम लिस्ट है, बहुत सारे एक्सचेंज खुद लिस्ट करने जा रहे हैं। TLC एक लेवल पे, एक मुकाम पे जा चुका है। सब छोटे बड़े लीडर हर काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई फिक्स में काम कर रहा है, कोई रोबो में काम कर रहा है। तो मैं इधर आया था तो ये बोतल जो पानी की मिली, बिना पानी के तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मैं बोतल को रोबो नहीं खाने जा रहा है। इनसे मैंने कहा नहीं था, लेकिन आप जो सोचते हैं, लोगों को लगा होगा कि सर ने ये बोतल बनवाई है, मैंने नहीं बनवाई, इसको रोबो लिखा है। जो आप सोचते हो, जिस चीज के बारे में आप अच्छा करने के बारे में सोचते हो, वो आपके साथ होने लगता है। तो पानी के बिना जीवन अधूरा, और हमारा तो रोबो भी पानी दे रहा है भाई साहब। कुल मिला के एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ ऑनेस्टी के साथ खड़े रहना, सिर्फ खड़े रहना। आपका जीवन अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में जो बदलने वाला है। ब्लैक पैंथर्स अगली बार मुझे लग रहा है कि सिंगापुर जहाँ महंगा टिकट होगा वहां करना पड़ेगा। अपने लायक बना दिया, काबिल बना दिया कि हम कहीं भी जा सकते हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है। आप लोग कोशिश और मेहनत करें, बस ईमानदारी के साथ अपने काम को करते जाना। पसीने तो आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये पसीने ऐसे पसीने हैं जिसकी वजह से आपका घर परिवार, देश, और हम अपने देश के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियां बांट सकते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी जितने लोग आए हैं, जो लोग नहीं आए अगली बार उन्हें भी बुला लेना भैया। 5-6 क्रूज कर लेंगे परवीन भाई, गांधी राजा साहब और 3 साहब भी इधर है। कबीर साहब की आवाज को लोग सुन नहीं रहे थे। मुझे पता था कि भाई हमेशा संभालने के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ता है, और ऐसा ही माहौल हर इवेंट में देखता हूँ। इधर लोग खड़े, इधर लोग खड़े, इधर भी खड़े। तो आपकी सक्सेस है ये कि आपको इस इतने ज्यादा लोगों के आने की वजह से 2-3 दिन और मिल गए हैं TLC के। आपको ऑफिस की ओपनिंग हम परसों करेंगे। कल हम एक शानदार कुछ चीजें हैं वो करने वाले हैं। सब लोग टाइम से पहुंचेगा। अभी तो ये क्रूज वापस जा रहा है। आप लोगों के लिए कल के लिए भी कोई सरप्राइज रखा है। कल भी आप लोगों से दोबारा से बात करने का मौका मिलेगा। आज के लिए एक चीज कहता हूँ कि मन में अगर किसी के लिए भी काला है या दिक्कत है, किसी से भी परेशानी है, तो आज का एक टास्क कर लेना, अपने मन को उसको फोन करके साफ करना कि भाई कोई बात नहीं, मिलके कमाएंगे। चाहे वो दिक्कत आपके अपनी फैमिली से आई है, दोस्त से आई है, अपलाइन से आई है, डाउनलाइन से आई है, सबका रेस्पेक्ट करते हुए कल एक नए ब्लैक पैंथर्स हमें कल दिखने चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है, हो गया, किसी और को बोलने का मौका देंगे। मतलब एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आप लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, करोड़ कमाते हैं, 10 करोड़ कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काबिल नहीं है, उनको मानने वाला तो नहीं बनाना, लेकिन उनके साथ आईडी में इन्वेस्ट करा दो या कुछ भी इन्वेस्ट करा के उसको सिखा के आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हमें अपने देश की आर्थिक आजादी में सहयोग देना है, ना कि खराब करना है। बहुत बढ़िया। आज अगर ये सोचते
है कि भाई मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, मुझे जरूरत नहीं है, तो उसकी भूल है। बहुत सारे लोगों से जब हम आते हैं, ये दुनिया, ये देश हमें इंस्पायर तो जरूर करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ही जो इन्होंने करके दिखाया वैसे ही अगर हम अपने देश में भी करेंगे, अपने देश के लिए भी करेंगे, तो उससे बड़ा गर्व का माहौल मेरे लिए कुछ नहीं लगता। अपने सारे जितने लोग हमारे हैं, एक एक छोटे से छोटा केपेक्स का, टीएलसी का, योरकर का, जो हमारा वॉरियर है, एक शानदार मुकाम को हासिल करने के लिए तो जोर लगाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भी जोर लगाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी हम जोर लगाएंगे, आर्थिक आजादी में योगदान देंगे। छोटे से छोटा कोई भी व्यक्ति है, अगर वो काम करने के लायक नहीं, उसको सिखाएंगे, किसी के पैसे से हेल्प करेंगे, किसी के एजुकेशन से हेल्प करेंगे, किसी के उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करके हेल्प करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखो, जीवन में जब हम पैदा हुए तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए, खाली हाथ ही आपको वापस जाना। कोई इंसान आज तक ऐसा नहीं है कि कुछ लेके गया। जो खाना खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर खाना अगर कोई खाता है, इंडिया में 100 रुपए में भी खाना खाया जा सकता है, 10,000 रुपए में भी खाना खाया जा सकता है। यहाँ भी हम 1,000-2,000 रुपए से खाना शुरू करके 20-30 हजार का खा सकते हैं, तो आप कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप 2,000, 20,000, 25,000 का खाना की जगह जहाँ आपका काम चल सकता है कि आपने 500 का खाया, लेकिन बाकी की किसी की हेल्प करने के लिए या किसी को आगे बढ़ाने के लिए आपने यूज कर दिया, तो जीवन में वो 100 लोगों को खाना खिलाएगा आपके आपको ईमानदारी के साथ एक दूसरे के जुड़े रहना, अपने अप्लायंस पे ऑनेस्टी के साथ बिलीव करते रहना, आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर बनाने की शुरुआत की थी, आज अभी तक मेरे 25 बिजनेस मार्केट में है, जिसमें से 2-3 आप जानते हैं, जो फॉरेक्स क्रिप्टो के नाम से आप जानते हैं। लेकिन 2024 का मेरा खुद से टारगेट है, खुद से ये टारगेट है कि कम से कम यहाँ 670 लोग आज दुबई पहुंचे हैं, टोटल लोगों में मैं ये चाहता हूँ कि 2024 एंड होने तक कम से कम 2000 सीईओ, 2024 खत्म होने तक 2000 सीईओ आप में से ही बहुत सारे लोग निकलेंगे कि उन्हें भी हम दुबई, सिंगापुर बुलाया करेंगे, और उनमें से मेजॉरिटी पार्ट हमारे इंडियंस का तो मकसद सिर्फ यही नहीं है कि नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, जरूरी नहीं है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है, आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का, खुद का हमेशा सीखते रहना। लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने बहुत कामयाबी हासिल कर ली, मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट कहने वाला आदमी जीवन में गिरने के अलावा कुछ और नहीं करता। जिसके जीवन में सिर्फ मैं शब्द आ गया, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं सब की जगह तो सबको एक साथ लगा लो। दूसरा, एजुकेट होते रहना जरूरी है, ये मैटर करता है। तीसरा, माफ करना जरूरी है। आपको एजुकेट होते रहना। बहुत सारे लोग आपके साथ गलत भी करेंगे, छोड़ दो, माफ कर दो, छोड़ दो, खत्म, क्योंकि माफ करने वाला बड़ा है हमेशा। बहुत सारे लोग आपके साथ गलत करके गए, मेरे साथ बहुत बार गलत हुआ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार इसके वजह से कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग मिलेंगे, 2 लोग जाएंगे, 2000 लोग आपके साथ खड़े होंगे, 200 जाएंगे, 2 लाख लोग आपके साथ खड़े होंगे, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आज 23 लाख लोग आपकी कम्युनिटी में आगे खड़े। आज आप प्राउड फील करते हैं, आज आपका कॉन्फिडेंस आगे नहीं, आज एक एमएलएम कंपनी की तरह नहीं सोच पाते कि भाई एमएलएम कंपनी हमने ज्वाइन कर रखी है। आज आपको ये फील आ गया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है। पिछली बार दुबई टूर पे कुछ लोग हमें मिले थे, तो उनका एक फोन आया कि सर हम तो आपको दुबई में दहेज में मिले थे सर। राजस्थान के कुछ लोग दूसरी कंपनी के थ्रू दुबई आए थे पिछली साल 17 जनवरी को, वो मुझे मिले और अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस आप लोगों से एक ही दरखास्त और रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आपकी बस रहती है, होटल रहता है, हमें सुबह ऐसे अरेंजमेंट करना पड़ता है जैसे बारात वाले लोगों को बारात ले जाते वक्त ठीक है, तो भाई उसको फोन कर ले, वो तो नहीं रह गया, वो बुरा मान जाएगा, उसकी बस पहुंची कि नहीं पहुंची। आप सब लोग तो एकदम शानदार रहेगा, होटल में बैठे हैं, चले जाएंगे, बस तो आई गई है, लेकिन बस भी इंतजार कर रही है। तो इस व्यवस्था को जैसे आपको मैसेज मिलता है, एक शानदार भारतीय नागरिक का आपको दिखाना है कि हम मैनेजमेंट में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो वैसे मुझे कल समझ में आ भी जाएगा कि आपको जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे पहुंचेंगे, और जो टाइम कुछ लोगों को नहीं दिया जाएगा वो वहाँ पहुंचेंगे भी नहीं। कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जहाँ आप लोगों को नहीं जाना। आप लोग सोचेंगे अपने क्लाइंट को कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी में जा रहे हो जो हमें नहीं जाना। कल दोपहर आपका डेजर्ट सफारी का मतलब एक इवेंट है, डेजर्ट सफारी का सारे लोगों को बुला लो, जितने लोगों को बुला सकते हो, हम उन्हें भी लेके जाएंगे। कितने लोग आएंगे, किस किस से ज्यादा आएंगे?
सब लोग अपने ज्यादा लोगों को लेकर दुबई पहुंचे हैं। अगली बार अभी मुझे लग रहा है कि 670 लोग पहुंचे हैं। 27,000 लोग में तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि दुबई की गवर्नमेंट के आके बार यही पूछे भैया कहाँ से लाए थे आप। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं, और इस बात से थोड़ा सा परेशान भी हो जाता हूँ कि यार जितने लोगों को लाना होता है कम से कम बता तो दिया करो ना कि कितने लोग ला रहे हैं ना। बताते 40 हैं, लेके 80 आते हो, लेकिन ये प्यार है, खुशी है। आप लोगों ने जो मेहनत की है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में, उसके लिए भी मैं सैल्यूट करता हूँ आप सब लोगों ने, क्योंकि आपने घर घर जाके लोगों को अवेयर करा, लोगों को खुशियाँ बांटने में मजबूर करा। इस खुशी में हम अकेले शामिल नहीं, हम मिलकर इस खुशी को मनाएंगे। बाकी ऐसे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद। मरीना पूछना चाहिए लावेर चौधरी। यस, ये गई आवाज। तो सर बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोगों के व्याप में मैं सर का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज DNC का 16 तारीख तक का टाइम था उसको बढ़ा के आपने परसों तक 18 तक कर दिया। खुश है सब लोग? चलिए एक बार और लावेर चौधरी। दो बार बोलेंगे जिंदाबाद। लावेर चौधरी।